शंकर जी को क्रोध आया कि तुमने चोरी से कथा सुन ली, हमारी कथा चुरा ली, अमर कथा सुन ली। शंकर जी क्रोध करके दौड़े तो तोता उड़ा और भागा। तो बद्रीनाथ में वेदव्यास जी की पत्नी वहां सरस्वती नदी के किनारे धूप खिली हुई थी और मां बाल सुलझा रही थी, तभी उनको जमहाई आई। तो सुखदेव शुक जी मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए और शंकर जी आए, देवी मेरा चोर कहाँ गया? तो देवी ने कहा क्या चुरा ली भोलेनाथ आपकी? बोले अमर कथा। तो माँ ने कहा कि जब कथा अमर सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, पर आप मार दोगे तो फिर अमर कथा की महिमा मिट जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी पार्वती जी को लेके कैलाश चले गए। सच्चाई यही थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी तो केवल निमित्त थी। और बड़े प्रेम से फिर अब शंकर जी वहां से गए और माता जी ने अपने पेट में सुखदेव जी को रखा। 12 वर्ष तक वो कथा सुन के पेट में गए थे, तो कथा का चिंतन करते रहे। तो कथा भगवान की सुनकर गए तो भगवान का इतना चिंतन किया मां के पेट में सुखदेव जी ने कि वह तोते से मनुष्य की तरह, भगवान की तरह प्रकट होकर के तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो प्रकट हो गए 12 वर्षों के बाद। और अब वो तोते के रूप में नहीं है, अब वो भगवान के सुंदर से रूप। चूंकि चिंतन किसका हुआ? आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप वैसे ही हो जाते। इसलिए कहता हूं चिंतन भगवान का किया करिए। किसी व्यक्ति का चिंतन करेंगे आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे, भगवान का चिंतन करेंगे आपके भीतर दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे। महापुरुषों का चिंतन किया करिए। किसी व्यक्ति, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का। मैं आपका चिंतन करूंगा तो मैं आपके जैसे, मैं शराबी का चिंतन करूंगा तो मैं भी शराबी हो जाऊंगा, मैं गंजेड़ी का चिंतन करूं मैं भी गंजेड़ी हो जाऊं। बोलो हाँ। किसी गलत स्त्री का आप चिंतन कर लें तो आप भी गलत हो जाएं। इसलिए चिंतन जिसका व्यक्ति करता है वैसा हो जाता है। इसलिए चिंतन सदा भगवान का या भगवान के भक्तों का चिंतन होना चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया। चिंतन ईश्वर का और कोई चिंतन नहीं। तो शंकर जी, वही सुखदेव जी जब बाहर आए तब राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई, और वही भागवत आज ये दास अनिरुद्ध आप लोगों को वही भागवत सुना रहा है जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, वही भागवत जी। तो शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा धर्म की, पहली शिक्षा धर्म पढ़ाओ बच्चों को। दूसरा अर्थ, धर्म से अर्थ कमाना चाहिए। अर्थ मतलब पैसा, धर्म से पैसा कमाओ। तो दूसरी शिक्षा अर्थ की, धर्म अर्थ। और जब अर्थ आएगा तो कामनाएं पूरी होंगी, वो कामनाएं पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष, फिर वह व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा। ये 4 तरह की शिक्षा है सनातन की, धर्म की, अर्थ की, काम की और आपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया। अब जैसे आपने सुना होगा हमारे सनातन में पहले के राजा लोग राजा होते थे, लेकिन आखिरी टाइम राज सिंहासन छोड़ छाड़ के जंगल जाके चिंतन करते थे। क्यों? क्योंकि धर्म किया जीवन भर, अर्थ कमाया, कामनाओं की पूर्ति राजा महाराजाओं ने की, और आखिरी में यदि आपने मोक्ष नहीं पाया तो सब कुछ पाना बेकार हो गया। इसलिए चौथा मोक्ष है। और आज के युग में 3 तरह, आज के युग में केवल 2 तरह की शिक्षाएं बची हैं। आज क्या स्कूलों में क्या पढ़ाते हैं? अर्थ और काम। आज स्कूल में जितनी भी पढ़ाई है वो अर्थ पर टिकी है। पैसा लेके पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद आपको भी नौकर बनाने की
बात बताते कि तुम भी नौकरी करना। आजकल जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, काहे के लिए पढ़ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। आजकल शिक्षा का उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। बोलो हाँ। स्कूलों का भी उद्देश्य पैसा कमाना है और पढ़ने वाले बच्चों का भी उद्देश्य पढ़ लिख कर पैसा कमाना। अर्थ और काम, पैसा कमाना और कामनाओं की पूर्ति करना। बड़ा मोबाइल खरीदना, गाड़ी खरीदना, बंगला, नाम, इज्जत, कामनाएं पूर्ति करना। तो अर्थ और काम रह गया है। अब कोई भी व्यक्ति शिक्षा इसलिए नहीं पाता कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। अब कोई भी मोक्ष के लिए नहीं पढ़ता, धर्म के लिए नहीं पढ़ता, केवल अर्थ और काम के लिए पढ़ता है। तो 4 तरह की विद्याओं में, शिक्षाओं में 2 तरह की लुप्त हो गई और 2 तरह की शिक्षा आज भी जिंदा है। तो स्कूल कॉलेज में जो पढ़ते हो आप, वह केवल पेट भरू विद्या है। उससे आप कमा कमा के अपना पेट भर सकते हैं और पशुओं की तरह कुछ लोग जिंदगी जीते हैं। पशुओं की तरह। धर्महीन व्यक्ति पशु की तरह। पढ़ तो लिया पर शराब पी रहा है, शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, माँ बाप का सम्मान कैसे करना चाहिए, माँ बाप के प्रति जो कर्तव्य पुत्र के बताए हैं वो कुछ नहीं करता। आजकल माँ बाप का कर्तव्य कौन करता है बताइए? कुछ बच्चे हैं आप जैसे जो माँ बाप के जीते जी भी सेवा करते हैं और मृत्यु के बाद भी कार्य करते हैं। अब जैसे कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, गौरी गोपाल में एक माता की मृत्यु हो गई। उन मां के 2 बेटे थे और 2 बेटियां थी। मां की मृत्यु हो जाने पर बेटे नहीं आए कंधा देने। ये दास अनिरुद्ध ने कंधा दिया और आज उस मां का 13वां दिन था। तो आज गौरी गोपाल में ही उस मां की 13वीं यहीं पर हुई। बेटों ने 13वीं भी नहीं की, ये आज मां की 13वीं हुई और ब्राह्मण भोज हुआ यहाँ और सब भक्तों का भोजन हुआ। मां को यहीं 13वीं, मां की 13वीं भी हुई, ब्राह्मण भोज भी हुआ, सब कुछ हुआ और उनके अपने बच्चों ने 13वीं नहीं की। अब सोच लीजिए, ये दास अनिरुद्ध ने जो बन पड़ा उन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके भोजन प्रसादी करा के, और भी आज का पूरी माँ की सेवा और सब भोजन की सेवा उन माँ की ओर से। उन माँ के पास जब माँ यहाँ आती है, किसी माँ से पैसे नहीं लिए जाते। जब हम उन माँ के बेटे बनते हैं तो फिर सारा कार्य करना इस बेटे का धर्म हो जाता। हम तो केवल धर्म का पालन करते हैं। अब बताइए, आज की शिक्षा इतनी पेट भरू हो गई है, इतनी स्वार्थी हो गई है कि आजकल की शिक्षा ने बच्चों को अपने माँ बाप के कर्तव्यों से भी च्युत कर दिया है, अंधा बना दिया है। अंधी दौड़ में दौड़े जा रहे, अंधे होकर के। इसलिए कर्तव्य भूल गए ना कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्र का धर्म क्या है। क्यों कर्तव्य भूल गए कि नहीं? उनके अपने बच्चे भूल गए कर्तव्य, पर यह दास अनिरुद्ध कर्तव्य नहीं भूला। इसलिए कहता हूं, तुम धर्म को पकड़े रहना, धर्म तुम्हें पकड़े रहेगा। तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। धर्म और रक्षति रक्षिता। धर्म छोड़ दोगे तो धर्म भी तुम्हें छोड़ देगा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर जीना मरना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का परित्याग करना श्रेष्ठ नहीं है। एक नारी ने अपने पति को धोखा दे दिया और पराये मर्द के संग चली गई। उस नारी से पूछो कि बहन, जो तुमने किया क्या वो धर्म है? तुमने अपने पति को छोड़ दिया, तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पराई औरत के संग रह रहे हो। पूछो उस मर्द से, बेटा क्या ये धर्म है जो तुम कर रहे हो? केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति के पीछे भाग रहा व्यक्ति अंधा होकर कि शारीरिक सुख मिलना है उसे, उस शारीरिक सुख में इतना अंधा हो गया कि धर्म भूल गया कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। उस शारीरिक सुख के चक्कर में वो पाप कमा रहा है और बाद में रोएगा कि भगवान ने दुख दिया। जब तूने अपनों को, अपने रिश्तों को धोखा दिया
तो तेने पाप ही तो कमा लिया ना भाई, अब भोगेगा कौन?